किसी भी बिजनेस को बनाने में पता है सालों की मेहनत लग जाती है। लेकिन एक ऐसा खतरा भी है जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है, पर उसमें उस सारी मेहनत को मिनटों में खाक करने की ताकत होती है। तो आज हम इसी अनदेखे खतरे और उसके सबसे मजबूत कवच यानी कि फायर इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक बिजनेस चलाने वाले के लिए वो कौन सा एक खतरा है जो बस पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकता है? जरा सोचिए। वो खतरा है आग। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जलाती, बल्कि सपनों को और भविष्य की योजनाओं को भी राख कर देती है। ये सिर्फ बिजनेस की फिजिकल संपत्ति पर हमला नहीं करती, बल्कि उसकी आर्थिक नींव को भी पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। देखिए, जब आग लगती है ना, तो नुकसान सिर्फ जली हुई दीवारों या मशीनों तक ही नहीं रहता। असल तबाही तो उसके बाद शुरू होती है। वो जो फाइनेंशियल लॉस होता है, वो बिजनेस को महीनों या शायद सालों पीछे धकेल सकता है, और कई मामलों में तो बिजनेस को पूरी तरह से बंद करने की नौबत आ जाती है। तो फिर इस तबाही से बचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट में छिपा है, जिसे हम कहते हैं फायर इंश्योरेंस। ये वो सुरक्षा कवच है जो बिजनेस को ऐसे अचानक होने वाले हादसों के झटके से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये फायर इंश्योरेंस आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस एक तय रकम, जिसे प्रीमियम कहते हैं, रेगुलरली भरता है, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि अगर आग से कोई भी नुकसान हुआ तो वो उस बिजनेस को आर्थिक तौर पर फिर से खड़ा होने में मदद करेगी। और ये काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया ना बहुत ही सीधी सादी है। प्रीमियम भरा जाता है। अगर कभी दुर्भाग्य से आग लगने की घटना होती है तो कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, और इस मदद से बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। ये बिल्कुल उस सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको गिरने पर सीधे जमीन से टकराने नहीं देता। चलिए अब जरा इस सुरक्षा कवच के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी असल में क्या क्या कवर करती है, क्योंकि यहीं पर इसकी असली कीमत छुपी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रोटेक्शन कितना बड़ा है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज, बिल्डिंग का नुकसान। अगर ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान की इमारत को आग से कोई क्षति पहुंचती है तो उसे ठीक कराने का, उसे रिपेयर कराने का सारा खर्च इसमें कवर होता है। मतलब बिजनेस के घर की पूरी सुरक्षा। इसके बाद आता है कंटेंट डैमेज, यानी बिल्डिंग के अंदर रखी हर कीमती चीज, मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर, दूसरे उपकरण। ये वो औजार हैं जिनके बिना बिजनेस एक दिन भी नहीं चल सकता, और ये पॉलिसी उन सभी को सुरक्षित रखती है। और हां, स्टॉक का नुकसान, ये बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस की जान होता है उसका स्टॉक, है ना? चाहे वो कच्चा माल हो या बेचने के लिए रखा तैयार सामान। अगर आग उसे निगल जाती है तो उस पूरे नुकसान की भरपाई भी ये पॉलिसी करती है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाकई में गेम चेंजर है, बिजनेस इंटरप्शन कवर। जरा सोचिए, आग लगने के बाद जब बिजनेस बंद पड़ा है, मरम्मत चल रही है, तब भी तो खर्चे नहीं रुकते। स्टाफ की सैलरी देनी है, किराया है, ईएमआई है। ये कवर उस मुश्किल समय में होने वाले इनकम के नुकसान और इन जरूरी खर्चों को भी संभालता है। मतलब ये बिजनेस को रिकवरी के दौरान जिंदा रखता है। और ये सुरक्षा सिर्फ आग तक ही सीमित नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से इस कवच को और भी मजबूत बनाया जा सकता है, जैसे बिजली गिरना, कोई विस्फोट, बाढ़, भूकंप, दंगे, या किसी ने जानबूझकर कोई तोड़फोड़ कर दी। इन खतरों को भी एड ऑन के जरिए इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या कवर होता है, लेकिन उतना ही जरूरी, बल्कि मैं कहूंगा शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, ये समझना है कि पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता, ताकि जरूरत के समय कोई गलतफहमी या निराशा ना हो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपवाद यानी एक्सक्लूजन। अगर आग एक हादसा है तो वो पूरी तरह से कवर होती है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि आग मालिक की घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए किसी काम का नतीजा थी, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। ये कवर अनपेक्षित हादसों के लिए है, जानबूझकर की गई गलतियों के लिए नहीं। इसके अलावा भी कुछ और आम एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि युद्ध, दंगे या आतंकवाद से होने वाला नुकसान, प्रदूषण या फिर पुरानी मशीनरी के सामान्य रूप से घिसने या खराब होने से होने वाला नुकसान भी कवर नहीं होता। और हां, अगर किसी नुकसान का कवर पहले से ही किसी दूसरी स्पेशल पॉलिसी में है तो उसे यहां दोबारा कवर नहीं किया जाएगा। और ये सारी बातें हमें सबसे जरूरी सलाह पर लाती हैं, जो सीधे एक्सपर्ट से आती हैं। ये बेहद जरूरी है कि पॉलिसी के सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा और समझा जाए, ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। सीधी सी बात है, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। किसी भी अचानक आई आपदा का सामना करने के लिए क्या कोई बिजनेस सच में टिके रहने के लिए तैयार है?
फायर इंश्योरेंस जैसा सुरक्षा जाल होना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि बिजनेस के अस्तित्व और उसके भविष्य की कुंजी है।